सभी बगलामुखी भक्तों को जय माँ की जय माँ कामाख्या। बगलामुखी जयंती पर गुप्त साधना विधि। मैं आचार्य प्रदीप भारद्वाज माता बगलामुखी पीताम्बरा के यूट्यूब चैनल में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। माँ बगलामुखी जयंती कब है? वैशाख शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि 5 मई 2025 पर शत्रुनाशक साधना के लिए निम्न विधि आप अपने जीवन में अपना करके तो सामग्री व तैयारी आप कैसे करें। पीले वस्त्र आप धारण करें व पीले आसन पर आप बैठे। पीले फूल, हल्दी, पीली सरसों, पीली मिठाई, नारियल और देसी घी का दीप, एक चुटकी हल्दी उस दीप में डाल करके भगवती श्री बगलामुखी पीताम्बरा को अर्पित करें। बगलामुखी यंत्र मूर्ति एक काष्ठ की चौकी पर पीला कपड़ा बिछा करके उस पर स्थापित करें। पीले चंदन से ओम ह्लीम बगलामुखी नमः ये एक भोजपत्र पर आप लिखें। तो मुख्य साधना विधि के बारे में यदि मैं बात करूं तो आपको बगलामुखी जयंती की प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि करके पीले वस्त्र धारण करने चाहिए और पीले वस्त्र धारण करने के बाद पीले आसन पर बैठ करके दीप जला करके भगवती की पंचोपचार या षोडशोपचार पूजा विधि आप पूर्ण करके भगवती का जो मूल मंत्र है, यदि आप दीक्षित है मूल मंत्र से तो मूल मंत्र का कम से कम 108 बार, नहीं तो अष्टोत्तर सप्तनाम या चालीसा की यथासंभव आप पाठ कर सकते हैं। शत्रु नाम लेकर हल्दी की गांठ पर मंत्र लिखकर यंत्र के सामने आप रखें। और यदि मैं बात करूं इस दिन आपको हवन यदि करते हैं तो विशेष लाभ आपको मिल सकता है। तो हवन अनुष्ठान के लिए पीली समिधा, आम, पीपल से की समिधा, घी से 108 आहुति आप डालें। हवन में हल्दी, तिल, चावल, गुड़ और पीली सरसों, जटामासी, छाल छबीला, अजवाइन इन द्रव्यों का प्रयोग कर सकते हैं। रात्रि साधना की यदि बात करूं तो अर्धरात्रि में पीताम्बरा देवी के समक्ष निराहार रहकर 21 बार मंत्र लिखी हुई हल्दी युक्त डोरा आप बांधे। शत्रु का नाम उल्लेख करते हुए पीली सरसों से युक्त तांत्रिक यंत्र पर मंत्राक्षर आप अंकित करें। ओम ह्लीम बगलामुखी दिव्यै नमः। सावधानी की यदि बात करूं तो बगलामुखी माता की पूजा में गुरु दीक्षा के बिना साधना ना करें। गुरु दीक्षा की परम और पहली सीढ़ी गुरु दीक्षा ही बगलामुखी साधना का प्रथम चरण है। अनुष्ठान पूर्ण होने पर मांसाहार, तामसिक भोजन वर्जित है। इन चीजों का आपको परित्याग करना ही पड़ेगा। तो साधना सिद्धि के बाद यंत्र सामग्री जो होते हैं उन सभी सामग्री को आप विसर्जित कर दें जल में। चलते हुए जल में आपको इसको विसर्जन करना है। परिणाम की यदि बात करूं तो शत्रु की वाणी बुद्धि स्तंभित होकर निष्क्रिय हो जाती है। वाद विवाद और कानूनी केस यदि आपका किसी कोर्ट में चल रहा है तो विजय प्राप्त होती है। ब्रह्मास्त्र सिद्धि से तीनों लोकों में अजय प्राप्ति होती है। ऐसा विशेष प्रभाव माता बगलामुखी की साधना का है। नोट, यदि सावधानी की बात करूं तो यह साधना केवल अनुभवी तांत्रिक गुरु की देखरेख में, उनके मार्गदर्शन में ही आपको इस साधना को संपन्न करना चाहिए, अन्यथा आपका अनिष्ट भी इस साधना के द्वारा आवश्यकता है। क्योंकि विचार आदि क्रियाएं जो व्यक्ति अपने जीवन में बिना गुरु दीक्षा के करता है तो उसके जीवन में उसको पीड़ा अवश्य होती है, क्योंकि इसका नेगेटिव इफेक्ट आपको इस कदर परेशान कर सकता है जिसकी आप अपने जीवन में कल्पना नहीं कर सकते। तो मेरा आपसे निजी राय यही है कि आप जब भी इस साधना को करें तो योग्य गुरु के संरक्षण में, मार्गदर्शन में और दीक्षा लेकर के आपको ये साधना संपन्न करनी चाहिए। तो सभी बगलामुखी भक्तों को जय माँ की जय माँ कामाख्या।